नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राकेश है। राकेश जी कहाँ से हो आप? जी, मैं सीकर दातारामगढ़ से हूँ। मैं सीकर में दातारामगढ़ की। जी। मैं दातारामगढ़ में ही हूँ, कोई पास में गाँव है? जी, दातारामगढ़ के पास से बड़ा गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। जी जी। राकेश जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है? जी, मैंने 12th तक की पढ़ाई कर रखी है। 12th तक पढ़ाई कर रखी है। तो जी। 12th में सब्जेक्ट क्या आपके? जी, मेरे साइंस में था मेरे। और परसेंटेज? जी, मेरे 80% थे। बहुत बहुत बढ़िया बात है, 80%। तो राकेश जी, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? जी, पिताजी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। और आप भाई कितने हो? जी, हम 2 भाई हैं। आपसे बड़ा है छोटा? जी, बड़ा भाई है। तो बड़ा वाला गवर्नमेंट जॉब में किसमें? ना वो टाइल मार्बल का काम करता है सर। अच्छा, टाइल मार्बल का काम करता है। बहुत बहुत बढ़िया बात। कितना पैसा कमा लेता है टाइल मार्बल में? जी, यही 14-15 हज़ार रुपये मिलते हैं उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बात है। देखो राकेश जी, मेरा नाम भी शैतान सिंह है और मैं आपके पास में नागौर जिले नामा तहसील है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। और आज इस मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, या जिस कंपनी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, उस कंपनी में ऑलरेडी मैं 33 महीने से काम कर रहा हूँ। जी सर। और उस कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे मैं काम करता हूँ। तो राकेश जी, आज एक मैं आपको काम के बारे में बताने वाला हूँ। तो उस काम के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी 2-3। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका मोबाइल है वो स्विच ऑफ होना चाहिए। जी सर। आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। और ये मैं चीज़ जो बताने वाला हूँ, आपको 1 घंटा या आधा घंटा लगेगा, तो आपको 1 घंटे तक अच्छे तरीके से बैठना चाहिए। क्या आप बैठ सकते हो अच्छे तरीके से? जी सर। देखो राकेश जी, मैं जिस काम के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो काम है, उस कंपनी का नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या आपने कभी ग्लेज का नाम सुना है? जी, मैंने कभी नहीं सुना। कभी भी कंपनी का नाम नहीं सुना? तो मैं आपको पूरा कंपनी के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो आप अच्छे तरीके से सुनने के लिए रेडी हैं? जी चलो बढ़िया, पास में आते हैं। देखो, हमारी कंपनी का नाम है ग्लेज। क्या नाम है? ग्लेज। हमारी कंपनी का नाम ग्लेज है। और हमारी कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 10 अगस्त को। कब हुई थी? हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2003 को हमारी कंपनी की शुरुआत हुई। और हम कोई भी कंपनी शुरुआत होती है तो वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमारी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन हुआ था 16 मार्च 2004 को। जी सर। हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। और रजिस्ट्रेशन जो नंबर निकले, वो रजिस्ट्रेशन नंबर थे U51-909DL। जी सर। आपको पता है, यू का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, जो आपने पता होगा, नोएडा के अंदर सबसे बड़ी हाई-फाई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। और 51-909 सीरियल नंबर है, और डीएल का मतलब है दिल्ली। ठीक है। और कोई भी कंपनी, उस कंपनी का आईएसओ नंबर होता है। तो हमारी कंपनी के 2 आईएसओ नंबर है। पहला है 9001/2015 और दूसरा अनुपात है 9001/2021। हमारा कंपनी का अनुपात है। और एक हमारी कंपनी है, वो एक आईडीएस संस्था के अंडर में काम करती है। आईडीएस संस्था यानी कि एक सरकारी संस्था होती है। जैसे कि आपने आरबीआई संस्था का नाम सुना होगा। आरबीआई संस्था यानी कि एक गवर्नमेंट संस्था होती है, जो जितने भी बैंक है उन बैंकों को चलाने का काम करती है। आपने एक यूनियन बैंक का नाम सुना होगा, ये एक प्राइवेट बैंक है। अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है और उसमें अगर आपका पैसा डूब जाता है या बैंक डूब जाता है, तो आपको पैसा कौन देगी? आरबीआई देगी। लेकिन अगर आपका वही अकाउंट अगर आपका यूनियन में और आपका अगर बैंक डूब जाता है, तो आपको पैसा देने वाला कोई नहीं है। तो सेम उसी प्रकार हमारी कंपनी भी आईडीएस संस्था के अंदर में काम करती है। और इस संस्था के अंदर में वर्ल्ड की 14 कंपनियां काम करती है, जो दूसरे देशों से आती है अपने देश में। और इनमें से स्वदेशी कंपनी की अगर बात करूं तो वो 3 कंपनियां हैं, जिनमें सबसे पहली कंपनी है टाटा। क्या आपने कभी टाटा कंपनी का नाम सुना है? अच्छा, दूसरी आपने कंपनी रिलायंस नाम की कंपनी, उसका नाम भी सुना होगा। और तीसरी कंपनी है ग्लेज, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं। और राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज टाटा कंपनी 149 साल से चल रही है, और आज रिलायंस से कम 50 साल से चल रही है, और हमारी कंपनी ग्लेज लगभग अभी 17 साल हुए हैं। और आज तीनों के अगर टर्नओवर के मामले में मैं बात करूं, तो आज हमारी कंपनी नंबर 1 पे काम कर रही है। अब आप बोलोगे कि नंबर 1 पे मैंने बोला, आप भरोसा कैसे करोगे? क्या आपके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है? तो आपका एंड्रॉइड मोबाइल दियो, कैमरा में एंड्रॉइड मोबाइल। अरे नहीं यार, रोको नहीं यार, रोकर मत यार, रोक दो, स्टार्ट कर दो, बट बीच में होगी यार, नहीं शुरुआत हुई। तो आप इसमें आप अगर गूगल पे भी लगाओगे ना, तो आज हमारी नंबर 1 कंपनी आएगी। कैमरामैन को पास बुलाएंगे। तो ये आ गया आपका गूगल। आपको इसमें इतना ही बोलना है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी। ठीक है जी सर। चालू है नेट? बोलिए। इंडिया की नंबर 1 कंपनी।
इंडिया की नंबर 1 कंपनी। कौन सी कंपनी का नाम आया? ग्लेज कंपनी का नाम आया सर। अच्छा, क्या आपको अब तो भरोसा हुआ? जी आपने सर। देखा कि आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे, क्योंकि हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है हर महीने मल्टीप्लाई होता रहता है, इसलिए आज कंपनी नंबर 1 पे काम कर रही है और आने वाले कुछ ही साल में हमारी कंपनी वर्ल्ड की भी नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। तो ये कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ है, हम कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। तो हम कोई भी कंपनी उस कंपनी का डायरेक्टर होता है या फिर मालिक होता है, लेकिन हमारी कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, हमारी कंपनी लिमिटेड है और लिमिटेड का कोई डायरेक्टर होता है। जैसे कि हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं। पहले डायरेक्टर का नाम है श्रीमान चेतन जी हंडा, ठीक है जी। दूसरे डायरेक्टर है श्रीमान संजीव जी छिब्बर। ये 2 डायरेक्टर है जिन्होंने हमारी कंपनी की शुरुआत की थी, और 3 डायरेक्टर और है, श्रीमान सरबजीत सर, श्रीमान सुमित जी कोहली और 5वें सर है श्रीमान संजय वर्मा सर। ये 3 वो डायरेक्टर सर है जो हमारी जैसे इस कंपनी में एक दिन आए और अपने बिल्कुल ईमानदारी से काम करने के कारण आज हीरो से हीरो डायरेक्टर तक इस कंपनी में बन चुके हैं। हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर है, जिनमें 2 फाउंडर डायरेक्टर है, 3 अपनी जैसे कंपनी में आकर डायरेक्टर बने। अब कोई भी कंपनी हो राकेश जी, वो कंपनी कुछ न कुछ प्रोडक्ट को लेके काम करती है। क्या आप किसी बिना प्रोडक्ट की दुकान देखी है आपने? नहीं सर। आप कोई न कोई प्रोडक्ट को लेके काम करता है, कोई भी कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कुछ न कुछ वस्तु या प्रोडक्ट को लेके ही काम करती है। हमारी कंपनी 5 प्रकार के प्रोडक्ट को लेके काम करती है, जिनमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है जैविक खाद। कैमरामैन, पहला प्रोडक्ट है जैविक खाद। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट है हर्बल कॉस्मेटिक। तीसरा प्रोडक्ट है न्यूट्रीफ्लो। चौथा प्रोडक्ट है कलर लाइन और 5वां प्रोडक्ट है खाद्य प्रोडक्ट। बात करते हैं जैविक खाद की। आज राकेश जी आपके दांतारामगढ़ में या आपके आसपास में खेती होती होगी, या आप भी किसान फैमिली से रहने वाले होंगे, मैं भी किसान फैमिली से रहने वाला हूँ। तो आज हमारी जो खेती होती है, कौन सा खाद यूज करते हैं? रासायनिक, यूरिया, डीएपी, एड्रिन, फोरेट वगैरह ये यूज करते हैं। अच्छा राकेश जी, मेरा आपसे सवाल है, आज के 20 साल पहले या बात की जाए हमारे जन्म की, उस टाइम हमारे घर में कौन सा खाद यूज हुआ करता था? गोबर वाला खाद या देसी खाद, घर का खाद यूज हुआ करता था। तो राकेश जी, एक मेरे से सवाल है आपसे कि जब हमारा जन्म की बात की जाए तो कहाँ हुआ था? क्या हॉस्पिटल में जन्म हुआ था हमारे, या फिर घर पे हुआ था? जी सर, घर पे हुआ। घर पे हुआ करता। लेकिन जो आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कहाँ पे ले रहे हैं? जी, हॉस्पिटल में ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, वो है रासायनिक खाद का। क्या आपने कभी पुराने टाइम में सुना कि किसी का दादा कैंसर के कारण मारा गया? नो सर। किसी आपने पुराने बड़े बुजुर्ग लोगों की कभी चश्मा लगा देते हुए देखा? नो सर। आज छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मा लगाना पड़ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाती है। जितने भी प्रॉब्लम है, जितनी बीमारियां हैं, इस रासायनिक खाद के कारण हुआ था। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में जो किसान है वो थोड़े से भोली जाति के होते हैं, और इनको जब बताया गया हरित क्रांति में, जब खाद के बारे में बताया गया, एक लिमिट में बताया था, लेकिन इन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। ज्यादा डालने के कारण आज बीमारियां हो रही है, रासायनिक खाद के कारण हो रही है। तो हमारी कंपनी सबसे बड़ा मेन प्रोडक्ट है वो है जैविक खाद। हमारी कंपनी बिल्कुल जैविक खाद को लेके काम करती है, जिनमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है। और आपको पता है हमारे मोदी साहब है जो हमारी कंपनी के, हमारे देश के पीएम सर है, वो भी जैविक खाद के लिए बोलते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट है हर्बल कॉस्मेटिक। हर्बल कॉस्मेटिक में आपके सुबह से लेके शाम तक जो भी घर में चढ़ने वाला प्रोडक्ट है वो सब हमारी कंपनी का है, नॉन केमिकल। समझ रहे हैं मेरी बात आप? जी सर। तीसरा प्रोडक्ट है न्यूट्रीफ्लो, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। यानी आपको पता आज हम चारों तरफ से केमिकल ही केमिकल खा रहे हैं। आज दूध पीते हैं तो केमिकल का आता है, कोई मिठाई लाते हैं तो केमिकल का आता है, हर चीज केमिकल की आ रही है। तो हमारे शरीर में भी क्या केमिकल नहीं है? उस केमिकल को हटाने के लिए हमारी कंपनी के न्यूट्रीफ्लो के कुछ प्रोडक्ट है, वो बहुत ही गुणवान प्रोडक्ट है। चौथा प्रोडक्ट है कलर लाइन। क्या आपकी शादी हो गई?
जी सर नहीं। तो शादी नहीं हुई तो आपको कलर लाइन के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन शादी के बाद में नखरे वगैरह का सामान ज्यादा ही होने लग जाता है, क्योंकि शादी से पहले इंसान ओसवाड़ से नहाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी के बाद में तो डव साबुन चाहिए, महंगे महंगे साबुने चाहिए, तेल चाहिए, कितना महंगा हो जाता है वो जो तो शादी किया उसको ही पता होगा। लेकिन मेरी भी अभी शादी नहीं हुई है तो अभी अपने को पता नहीं है, लेकिन जो किए उनसे हम जान सकते हैं बहुत खर्चा हो जाता है कलर लाइन से संबंधित नखरे वगैरह का सामान। समझ रहे मेरी बात? पांचवा प्रोडक्ट है खाद्य प्रोडक्ट, यानी खाने से संबंधित सामान। ठीक है, खाने से संबंधित सामान है वो हमारी कंपनी का है। तो उसके बाद में बात आती है कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी यही चाहती है कि मेरा माल ज्यादा से ज्यादा बिके, सेल हो। आपने अगर कोई दुकान खोल ली और उस दुकान में आपने बहुत सारा सामान रखा तो आपका मेन काम क्या रहेगा? यही काम रहेगा कि मेरी दुकान का ज्यादा से ज्यादा सामान सेल हो। और हर प्रोडक्ट को सेल करने का दो तरीका होता है हमारे देश में। पहला होता है टीएमपी। क्या होता है? टीएमपी। और दूसरा होता है डीएमपी। बात करते हैं टीएमपी की। टीएमपी का मतलब होता है ट्रेड्स मार्केटिंग प्लान और डीएमपी का मतलब होता है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। थैंक यू। तो बात करते हैं ट्रेड्स का। ट्रेड्स का मतलब परंपरागत। अच्छा, आज छोटी सी चीज को लेके बात करते हैं लक्स साबुन का। क्या आपने कभी लक्स साबुन का नाम सुना है? जी सर। कहाँ पे सुना है आपने लक्स साबुन का? जी टीवी वगैरह में देखते अब रहते तेज हैं। बोलिए थोड़ी सी। आपने टीवी वगैरह में देखते रहते हैं टीवी सर। वगैरह में आप देखते रहते हो, आपने टीवी पे देखा होगा या आप नए भी होगे, जी सर। है ही नहीं? तो ये कहाँ से बनती है या कभी आपने सोचा कि कहाँ बनती होगी ये? नो सर। कितने रुपए में बनती होगी? नो चलो सर। आज छोटी सी चीज को मान लेते हैं, लक्स साबुन का हम उदाहरण मानते हैं। मान लेते हैं इस लक्स साबुन की मुंबई के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है और 2 रुपए का कच्चा माल, 2 रुपए का कंपनी मुनाफा लेके 4 रुपए में प्रोडक्ट तैयार कर देती है। जी सर। क्या कभी अपने को 4 रुपए में मिलता है? नो। क्या कभी कंपनी अपने घर पे देने के लिए आई? नहीं। क्या कभी आप कंपनी में लेने के लिए गए? No. नहीं। कंपनी एक टीम बनाती है, कंपनी एक अपना नेटवर्क बनाती है। किस प्रकार? सबसे पहले जो मुंबई वाला मैन्युफैक्चरिंग वाला है वो जितने भी स्टेट वाले, उन स्टेट में से एक एक डिस्ट्रीब्यूटर उठाता है और उनको बोलता है जैसे स्टेट वालों की भाई साहब आप 4 रुपए में लो, 1 रुपया मुनाफा ले लेना और 5 रुपए में माल को आगे सेल कर देना। स्टेट वाला किसको देगा? डिस्ट्रिक्ट। क्या अपनी वसुंधरा हर घर आ सकती है? No. नहीं आ सकती। तो क्या करेगा वो? एक डिस्ट्रिक्ट वालों की टीम बनाती है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाले वो क्या करते हैं? 5 रुपए में लिया और 1 रुपए का मुनाफा लेके 6 रुपए में माल को आगे सेल करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाला किसको देता है? तहसील वाले को। तहसील वाले ने क्या किया? 6 में लिया, 1 रुपया मुनाफा लेके 7 रुपए में आगे सेल करेगा। तहसील वाला किसको देता है? होलसेलर को। होलसेलर ने 7 में लिया और 1 रुपया मुनाफा लेके 8 रुपए में आगे सेल करता है। और होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को, जो अपने गांव में दुकान लगा रखी है नुक्कड़ पे, रमू बनिया, और उसने क्या किया? 8 में लिया और 1 रुपया मुनाफा लेके 9 रुपए में आगे सेल कर दिया। और उसके बाद में आता है कस्टमर। क्या कस्टमर के पास कभी 9 रुपए में आता है? नो सर। नहीं आता। कस्टमर के पास 10 रुपए में आता है। 1 रुपया गायब हो गया। कहाँ हुआ? एक टीम होती है वो माल को चेक करती है कि माल में कोई मिलावट तो नहीं है, तो वो फोकट में नहीं करती है, वो एक प्रोडक्ट का 50 पैसा लेती है कि नहीं लेती है? जी सर। एक आपने टीवी में एडवर्टाइज देखा होगा, है या नहीं? ऐश्वर्या बुआजी को जानते हैं आप? जो टीवी पे आती है और बोलती है कि लक्स साबुन लगाओ मेरे जैसी सुंदरता पाओ। जी सर। क्या कभी लक्स साबुन से गोरे हुए हैं? नहीं सर। क्या लक्स साबुन से कभी गोरे हुए हैं? क्या ऐश्वर्या राय वो लक्स साबुन से गोरी हुई है? No, sir. वो पैदाइशी गोरी थी, लेकिन आज एडवर्टाइज करती है कि नहीं करती है कि मेरी जैसी सुंदरता पानी है तो लक्स साबुन यूज कीजिए। और हमारे घर वाले सब लक्स साबुन से नहाते हैं, नहाते नहीं नहाते? अगर आज वो लक्स साबुन से नहाते और गोरे होते तो आज पूरे वेस्ट इंडीज वाले बड़े ट्रक भर भर के ले जाते, है या नहीं? लेकिन वो फोकट में ऐड नहीं करती है, वो एक प्रोडक्ट का 50 पैसा लेती है। और आज मेरे हिसाब से उस साबुन से उसका कुत्ता भी नहीं नहाता होगा, लेकिन हम जरूर यूज करते हैं। करते कि नहीं करते? क्योंकि वो एडवर्टाइज करती है। तो 50 पैसा 1 रुपया हो गया और कस्टमर के पास 10 रुपए में गया। कस्टमर का मतलब होता है कस्टमर, कष्ट कर मरने वाला, वो होता है कस्टमर। क्या जान पाए आप? जी सर। अब आप एक चीज बताइए, ये डिस्ट्रिक्ट वाला है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सीकर डिस्ट्रिक्ट है। आपका सीकर डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या कितनी है? लगभग सर 20 लाख है। 20 लाख है। 20 लाख में से हरामखोर अपने जैसे 5 लाख लोग तो होंगे जो लक्स साबुन से नहाते होंगे। जी सर। नहाते कि नहीं नहाते? अगर सोचिए जो डिस्ट्रिक्ट जो सीकर का डिस्ट्रीब्यूटर है और उसके 5 लाख साबुन अगर साल की बिकती है या नहीं, और 1 महीने की बिकती है और एक साबुन का 1 रुपया आता है, तो इसकी इनकम कितनी होगी महीने की? 5 लाख। क्या आपने कभी इसको गलियों में तेल साबुन बेचते हुए देखा? नो। नहीं, लेकिन 5 लाख रुपए महीने का कमाता है कि नहीं कमाता? अच्छा, अपने पिताजी सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं
और दिन रात मेहनत करते हैं, क्या 5 लाख रुपए वो कमाते हैं? नहीं कमाते हैं। लेकिन ये बंदा जो डिस्ट्रिक्ट वाला है, सीकर वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, आज इसका गांव में बहुत बड़ा बंगलो है, मकान के सामने बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी है, सुबह 10 बजे उठता होगा और 1-1.5 घंटा जाते के आता है, काम करता है, दबा के पैसा कमाता है। कमाता कि नहीं कमाता? क्योंकि भाई ये माइंड से काम करता है। कहां से करता है? माइंड से। और ये अपने शरीर से मेहनत करता है। तो अपने पिताजी को अगर 5 लाख रुपए महीने का कमाना, तो क्या कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते, क्योंकि आज की दुनिया में बड़ा पैसा वही कमाता है जो कुछ न कुछ बेचता है नहीं? तो बात करते हैं हम बेचने वाले, अब डीएमपी की। ये तो टीएमपी हो गया और ये डीएमपी। अब हमारी कंपनी क्या है कि डीएमपी प्लान पे काम करती है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कहीं ना कहीं बाहर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप हमारा प्रोडक्ट कब यूज करोगे? जब हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, है नहीं, हमारे प्रोडक्ट में अच्छे गुण होंगे, अच्छा रिजल्ट होगा, तभी तो यूज करेंगे आप। चलो मान लेते हैं हमारी कंपनी ने क्या किया, 4 रुपए का कच्चा माल, 1 रुपये का मुनाफा और 5 रुपए में प्रोडक्ट तैयार किया जी। आपका यस नो का जवाब क्लियर आना चाहिए। यस। 5 रुपए में प्रोडक्ट तैयार हो गया और आप डायरेक्ट कंपनी से जो कस्टमर है, उस कस्टमर के पास में जा रहा है 10 रुपए में। कितने रुपए में जा रहा है? 10 रुपए। 10 रुपए में। और जो ये 5 रुपए ये एक ही इंसान को मिलता है, वो मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटर को। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, हम कोई किसी प्रकार का एडवर्टाइज नहीं करते हैं, हम किसी भी प्रकार की कोई सेल टीम नहीं होती, हमारा एक इंसान होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। इसकी वजह से हमारी कंपनी 5 रुपए में प्रोडक्ट तैयार कर देती है और कस्टमर के पास कितने में जा रहा है? 10 रुपए में। अब ये 5 रुपए जो मिलता है वो एक इंसान को मिलता है, वो मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटर को, जो हम है। तो अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को ये 5 रुपए किस प्रकार मिलता है। ये एक लेवल के अनुसार मिलता है। हमारी कंपनी में जब आप ऑन एवरेज 300 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमारी कंपनी में एक नाप होता है आईपी। आईपी का मतलब होता है इंस्टीट्यूट पॉइंट। आप टाइल मार्बल में काम करते हैं आपका भाई, तो वहां एक पुट होता है, वहां पुट के हिसाब से होता है भाई 250 फुट काम हो गया, 300 फुट काम हो गया। आप पेट्रोल पंप पे काम देखते हैं तो वहां होता है लीटर के हिसाब से काम होता है, इतना लीटर तेल गया, है या नहीं? और आप बढ़िया की दुकान पे देखते हैं तो वहां होता है किलो के हिसाब से। तो ये सब चीजें, ये एक नाप होता है। क्या होता है? नाप। सेम उसी प्रकार हमारी इस बिजनेस में, हमारी इस कंपनी में नाप होता है, वो होता है आईपी। क्या होती है? इंस्टीट्यूट पॉइंट। जब आप 300 रुपए का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको एक आईपी मिलती है, और एक आईपी के अंदर 100 रुपए होते हैं, और वो 100 रुपए हम सब लोगों के अंदर बंटते हैं। तो चलो हम देखते हैं अच्छी तरीके से विस्तार से कि हमारी कंपनी किस प्रकार, किस लेवल पे कितना कितना पैसा बांटती है। तो रेडी आप सीखने के लिए? यस सर। तो बात करते हैं, हमारी कंपनी की लेवल है 8। कितने लेवल है? 8। पहला लेवल है हमारी कंपनी का बीडी लेवल, दूसरा लेवल है हमारी कंपनी का सीडी लेवल, उसके बाद में लेवल है हमारी कंपनी का पीडी लेवल, उसके बाद में लेवल है ईडी लेवल, उसके बाद में एसडी लेवल, उसके बाद में आरडी लेवल, उसके बाद में डीडी लेवल, और उसके बाद में जीडीडी लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी कंपनी। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, हम किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं करते। क्या नहीं करते? नौकरी। हाँ, आपको पता है नौकरी में क्या होता है? नौकरी को अगर आप सही तरीके से देखो, नौकरी 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 यानी नौकरी। नौकरी में क्या होता है? इंसान 9,000 से स्टार्ट करता है और 30,000 रुपए जाते जाते उसका राम नाम सत्य हो जाता है। जी सर। होता है कि नहीं होता? 9,000 रुपए से स्टार्ट तो किया, बट 30,000 रुपए से ऊपर नहीं जाता। गवर्नमेंट जॉब की बात अलग है, वो तो 40-50,000 रुपए तक चला जाता है। लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वाला, आज आपका भाई टाइल मार्बल में काम करता है, कहीं ना कहीं उन्होंने 8-9,000 से स्टार्ट किया होगा, और 20,000-22,000 रुपए से ऊपर नहीं जाने वाला, ये उसका एंड आ जाता है। और एक बिजनेस होता है, वो बिजनेस एक 0 से स्टार्ट जरूर होता है, बट वो आने वाले टाइम लाखों में जाता है। तो आज जो हमारी उम्र है 18 से लगा के 25 साल की उम्र, तो इस उम्र में हमारे को क्या करना चाहिए? नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए। और बिजनेस में किसी प्रकार की सैलरी नहीं होती, बिजनेस में होता है कमीशन। क्या होता है? कमीशन। बीडी लेवल पे 0%, सीडी लेवल पे 9%, पीडी लेवल पे 14% और ईडी लेवल पे 19%, एसडी लेवल पे 24%, आरडी लेवल पे 30%, डीडी लेवल पे 2% रॉयल्टी, ग्लोबल डायमंड पे 4% रॉयल्टी। अब इन लेवलों पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो करनी पड़ेगी आईपी। क्या करनी पड़ेगी? आईपी। इस बीडी लेवल पे जाने के लिए आपको ओनली फॉर 25 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप इस कंपनी का 25 रुपए का फॉर्म भरोगे और कोई भी बिजनेस हम करते हैं, उस बिजनेस में कोई भी दुकान खोलते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमारे को पहले